हेलो। शुक्र है तुमने मेरा फोन रिसीव कर लिया, वरना तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा नंबर देखकर कहीं तुम फोन ही ना रिसीव करो। कौन बात कर रहे हैं? क्या? कौन? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बेचारा, वाकई तुमने मुझे नहीं पहचाना? देखिए, आप मुझे बताएं आप कौन बात कर रहे हैं, वरना मैं फोन रख दूंगी। अरे प्लीज 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 प्लीज, ये जुल्म मत करना, वरना मैं यहीं जान दे दूंगा अपनी। वाकई उजाला, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा सबसे बड़ा कदरदान, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा रिजवान। उजाला, आप क्या बात है? इस तरह डरी हुई क्यों? रिजवान का भी फोन आया था। कौन रिजवान? रिजवान, मोहल्ले वाला रिजवान, हमारा पड़ोसी। वो क्या कह रहा था? पता नहीं क्या कहना था, मैंने तो उसकी आवाज सुनी और डर के फोन बंद कर दिया। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई आप ही, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तुम डरो मत, और सुनो, परेशानी में इस बात का जिक्र मत कर देना किसी से। हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। अच्छा चलो, डरना नहीं प्लीज, आ जाओ। देखा आप लोगों ने कैसे वो लोग इम्प्रेस होकर गए मुझसे। इम्प्रेस तो होंगे, इतना बड़ा घर देख के कौन नहीं होगा। बातें भी बहुत बड़ी बड़ी की हैं आप लोगों ने। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, सब कुछ बखूबी निपट गया। दुआ करो बाकी चीजें भी ऐसे ही निपट जाएं। आमीन आमीन, सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी बीजान का मूड तो फिर भी ऑफ था। तो मजाल है जो उन्होंने एक भी दुआ दी हो मुझे। अरे उनकी फिक्र क्यों कर रही है? उनका तो हमेशा से यही काम है, जब भी कोई खुशी का मौका होता है नाराज होकर बैठ जाती है। पुरानी आदत है उनकी। ज्यादती करती हो तुम अम्मा। क्या जरूरत थी तारुफ कराने की, ये बोल के कि किरण की दाई है वो। वाह खुदा, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। वो लोग अचानक आ गया, मेरे जो दिमाग में आया मैंने कह दिया। अल्लाह करे अम्मा जी हमारी इज्जत रख लें, बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत गलत हुआ ये सब। उजाला को भी बहुत बुरा लगा। उससे तो बुरा लगना ही था, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है मेरा, ये बात उसे थोड़ी ना हजम होगी। क्यों अम्मा? अरे जलती हैं दोनों बहनें तुमसे, जलती हैं। इनकी जो मरहूमा अम्मा थी वो भी शदीद जलती थी मुझसे। वही मेरी तारीफ जो करते, जल भुन के कोयला हो जाती थी। बर्दाश्त नहीं हो रहा दोनों बहनों से कि तू इतने ऊंचे घर में जा रही है, अमीर घर में शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तो अम्मा। अम्मा, मैं जा रहा हूँ बीजान के पास। मुझे वो बहुत नाराज लग रही थी, उनका मैं जरा मूड बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तुम दोनों से एक गुजारिश है, थोड़ी देर जाके बैठ जाना उनके पास। माफ कर दे मियाँ मुझे, तो तूने जाना मनाने के लिए ना, तू जा। मैं ये चौंचले नहीं कर सकती। वो तो मैं करूंगा, लेकिन तुम दोनों भी कुछ कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चहीते रिश्ते के सामने वो कुछ कह दें। एक तो भाई भी ना हर वक्त अपनी बीवी की तरह सड़ा हुआ रहता है। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? मैं वो जरबाब का भाई है ना जोहेब, उसके बारे में सोच रही थी। कितना हैंडसम, खूबसूरत, खुश शक्ल इंसान है वो। अरे बाहर से पढ़ लिख कर आया है, आते ही उसे नौकरी भी मिल गई है, खूब तरक्की करेगा। हाँ, लेकिन तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? अरे मैं सोच रही थी काश तू जरबाब की बजाय कभी जोहेब को पसंद कर लेती ना तो। है अम्मा? क्यों भाई? मतलब जोहेब अच्छी शक्ल का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन जरबाब भी किसी से कम थोड़ी है। लाखों रुपया कमाता है रोज का, और जो है वही नौकरी पे। हाँ, लेकिन शक्ल में तो उससे कई गुना अच्छा। लेकिन खैर, मेरी बेटी है नसीबों वाली। अम्मा जी अल्लाह के वास्ते माफ कर दे मुझे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप लोग ऐसे अचानक आ गए, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो मेरे मुंह में आया मैंने पागलों की तरह बोल दिया। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही, बाद में खुद इतना एहसास हुआ। लेकिन क्या करूं अम्मा जी, अब मैं बोल चुकी ना, मुंह से 2 लफ्ज निकल चुके, अब क्या करूं? मुझे अपनी बेइज्जती पे रोना नहीं आ रहा।
रोना तो मुझे किरण की हिमाकत पे आ रहा है। वैसे मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद थी नहीं। अरे फिर कब तक ये झूठ बोल बोल के इस रिश्ते को कायम रखोगे? अब भी वक्त है, मना कर दो, वरना तो। अम्मा जी ऐसा क्या गलत किया हमने? लोग अमीर घरों में अपनी बेटियों की शादी करने के लिए इतने झूठ बोलते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। मैंने बोल दिया तो कौन सी कयामत आ गई? आप समझे ना इस बात को। मेरी बात सुनो, कब तक अपने भरम दिखाने के लिए इस इतने महंगे किराए के घर में तुम लोग रहोगे? आप फिक्र ना करें, जब तक अल्लाह चाहेगा हमारे इंशाल्लाह भरम कायम रहेंगे। अरे जिस दिन ये झूठ खुल गया ना, तो तुम लोग अपने साथ साथ मुझे भी इस उम्र में जलील करवा दोगे, बेइज्जत हो जाऊंगी मैं भी। बीजान आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मेरी उन लोगों से बात हो गई है, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। ज़रबाब के वालिद कह रहे थे कि शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। अरे थोड़ा टाइम इंतजार नहीं कर सकते? नहीं नहीं अम्मा जी, इंतजार किस बात का? सोचे ना, अच्छे रिश्तों पे 100 लोगों की नजरें होती हैं। अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो हम क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला है अम्मा जी। जब हमने रिश्ता किरण का करना ही है वहां पे, किरण भी राजी है, तो देर किस बात की? बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि झूठ बोल के पोती को ब्याना होगा। बस कर दे अम्मा जी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं जानती हूँ आप किरण से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन हमने भी जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया, सोच समझ के किया है। इतना अच्छा लड़का है, क्यों बख्तियार, इतना अच्छा लड़का कहीं मिलेगा? हीरा है हीरा। कसम से हमारी किरण वहां जाके चमक उठेगी, ऐश करेगी मेरी बच्ची। अम्मा जी कल हम ज़रबाब को अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। एक तरफ आपकी नाराजगी और दूसरी तरफ बेटी की खुशियां। मैं तो फंस के रह गई हूँ। मेरा तो दिल चाहता है जमीन फट जाए, मैं गड़ जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी जान छूट जाए। मैं आपको नाराज देख ही नहीं सकती। बस बस बस, ऐसे मत बोलो। मैं नाराज नहीं हूँ। जो तुम्हारे जी में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो, जो मुझे अच्छा लगे वो नहीं। लेकिन जानती हूँ अम्मा जी, आप दिल से नहीं कह रही हैं तो नाराज ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज ना, आप दिल से खुश हैं ना। किरण मेरी बात सुनती है। अच्छा मैंने कह दिया ना, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी में आता है, जो अच्छा लगता है वो करो। ये सब क्या है? भाई साहब ये तोहफे हैं आप सबके लिए। बेटी के घर पहली बार आ रही थी, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी। वैसे आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। अरे बहन, इस वक्त आप शर्मिंदा मुझे कर रही हैं। ये तोहफे तहाइफ बच्चों के लिए और आपके लिए लाई हूं। सबको पसंद आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है भाई साहब? खानदानी लोग हैं, रख रखाव वाले हैं, रस्म और रवाज का तो ख्याल रखेंगे हम। बेटी का ससुराल है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस घर को बेटी का ससुराल नहीं
उसका घर समझिए। हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाएंगे। देखना इस घर में वो कितनी खुश रहेगी। जी भाई साहब, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसा मोहब्बत करने वाला ससुराल मिल रहा है उसे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम भी बेटियों वाले हैं। आपकी बेटी को हम बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाएंगे और इस घर में उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इसीलिए तो अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ। दुबई के एक मिल मालिक के बेटे का रिश्ता आया था किरण के लिए। मम ने मना कर दिया। हालांकि लड़का बहुत क्वालिफाइड और हैंडसम था। बेटे, सरबाब बेटे में किस चीज की कमी है? मुझे तो इसने पहली मुलाकात में बहुत मुतासिर किया था। इतना बाअदब, माशाल्लाह से ऐसे लड़के तो बहुत कम मिलते हैं आजकल की दुनिया में। हमें तो अपने बेटे की पसंद पे नाज। हमें तो यकीन ही नहीं था कि किरण जैसी अच्छी लड़की का इंतखाब करेगा। वो आज किरण की दाई अम्मा साथ नहीं आई आपके? आना था, उन्होंने अचानक से उनकी तबीयत खराब होगी, इस वजह से नहीं आई। अच्छा अच्छा। और वो बच्ची है ना, जो क्या नाम है उसका, उजाला, बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जी। बड़ा सवाब का काम किया आप लोगों ने, एक यतीम और बेसहारा लड़की को घर में रखकर। वैसे कितने अरसे से आप लोगों के साथ रह रही है वो? यही कोई 10-12 साल। माँ बाप के फौत होते ही मेरे शौहर ने सर पे हाथ रखा और घर ले आए। फिर मैंने भी माँ की तरह ही पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तालीम और तरबियत सब किया। वैसे भाई साहब, एक बात है, पराई औलाद से जितनी भी मोहब्बत कर लो पराई रहती है। अपनी औलाद तो अपनी होती है ना। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, इजाजत दें तो रस्म करें? जी जी, शौक से। लेकिन शादी पर हम आपको ऐसे तकल्लुफात की इजाजत नहीं देंगे। भाई, जहेज के नाम पर तो हम सुई तक नहीं लेंगे। लेकिन भाई साहब, मेरी तो इकलौती बेटी है, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। नहीं नहीं, आप अपने सारे अरमान बहुत शौक से पूरे करें और हम भी बहुत धूमधाम से अपनी बहू को इस घर में लेकर आएंगे। लेकिन इस जहेज वहेज के चक्कर में ना पड़े प्लीज। इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी तो शान शौकत से करूंगी और अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज दूंगी। तो आप लोगों की आला सरफी है, बड़ापन है जो आपने जहेज लेने से मना कर दिया। बल्कि जहेज के साथ साथ हम तो किरण को जायदाद में से हिस्सा भी देंगे। अल्लाह बख्शे, किरण के वालिद साहब मरने से पहले किरण के नाम जायदाद में से जो भी हिस्सा बनता था नाम कर कहते। बल्कि किरण के वालिद साहब ने तो 20-25 तोले जेवर भी बनाया था अपनी बेटी के लिए। पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उन्हें इल्हाम हो गया था कि उनके अब जिंदगी के दिन कम रह गए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, शुक्र है अल्लाह का, हर चीज बना दी थी उन्होंने। अब मुझे बेटी की शादी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। किरण के वालिद यकीनन एक अच्छे और मिसाली बाप थे, अपनी जिंदगी में ही सारे फराइज पूरे कर गए। जी, बहुत अच्छे इंसान थे। जिस घर में हम रहते हैं उसकी एक एक ईंट उन्होंने अपने हाथ से लगाई, बल्कि घर की एक एक चीज उन्होंने बनाई थी। बहुत याद आते हैं मुझे। अगर आप इजाजत दें तो रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आए प्लीज, आप इस तरफ आ जाएं। बिस्मिल्लाह। जीते रहो।
देखिए अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, मेरे बेटे के हाथ में लगेगी भी बहुत अच्छी। पसंद है ना बेटे? अगर कहते हो तो चेंज करा देती हूँ, अगर नहीं पसंद तो। मुझे पता था बहुत पसंद आएगी। मुबारक हो आपको सबको। मुबारक।